हर दिन हादसा होता है। अभी 2 ट्रक जो है ना कल हादसे का शिकार हो गया, 1 ट्रक आज हादसे का शिकार हो गया। और देखिए लेफ्ट साइड से ट्रक आया, डिवाइडर को तोड़ते हुए आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, और सीधे जो है उल्टा घूम गया है। ट्रक का जो है शाफ्ट टूट गया है। सर 1 मिनट सर, हम स्टाफ नहीं है भाई, हम ड्राइवर हैं। आधा घंटा के आसपास हो गया है सड़क हादसे हुए। घंटा नहीं हुआ है, 10 मिनट 10-15 5 मिनट आने में टाइम नहीं लगेगा। 5 मिनट 2 मिनट नहीं 1 मिनट 10-15 मिनट हुआ है। कौन लगाने दीजिए, सब कौन लगाने दीजिए हम लोग को, उसका बाद हम आए दिन यहाँ पे ट्रक हादसा होता है और उसके बाद से परेशानी आप लोगों की होती है, देखते करते हैं परेशानी। इसलिए भी परेशानी होती है कि हादसा हो गया है, ड्राइवर चला गया और आप लोग लेट पहुँचते हैं। और आप लोग लेट इसलिए भी पहुँचते हैं कि अनेकों जगह पे हादसा होते रहता है। ये सारी कारण हो सकती है। कारण ये भी हो सकता है कि आप पुलिस वाले हैं, मैं आपसे उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछ दूं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। देश के यशस्वी पथ परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, देखिए ये एक दृश्य है जो भारत के सड़कों पे हर दिन देखने को मिलता है। एक बड़ा सा ट्रक जो है हादसा का शिकार हो गया और सीधे ट्रक का जो इंजन होता है वो घूम गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रोड जो है वो झारखंड की राजधानी रांची जाती है और इस रोड पे टोल प्लाजा भी है। टोल प्लाजा होने के बावजूद भी कहीं नहीं तो कहीं जहाँ जहाँ पे मार्किंग होना चाहिए, जहाँ जहाँ पे ब्रेकर होना चाहिए, वहाँ पे ब्रेकर नहीं है। इसी वजह से पहाड़ी के ऊपर से जब ट्रक आता है और लोडेड ट्रक आता है, ब्रेक मारता है, उसका ब्रेक फेल हो जाता है। और देखिए ये ट्रक जो है लेफ्ट साइड में था, ब्रेक फेल हुआ, इसका टायर फट गया और ट्रक जो है आके इस डिवाइडर से टकराया। यहाँ पे एक पोल था, पोल से टकराया और इन सभी डिवाइडरों को तोड़ते हुए ट्रक जो है डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया। हालांकि ये ट्रक जो है अंडरलोड है, ओवरलोड ट्रक नहीं है, अंडरलोड है। लेकिन जब ऊपर पहाड़ी से कोई भी गाड़ी डाउन में आती है तो उसका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो सेंसर यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। अनेकों सेंसर आप लोगों ने दिल्ली में लगाया है, राजधानी में, वहाँ भी ज़रूरत है, लेकिन उनसे ज़्यादा सड़क हादसा यहाँ पे होता है। तो जितना भी टोल कर्मी टोल प्लाजा पे बैठे हुए हैं उनसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ टोल टैक्स वसूलने के लिए बैठे हैं या सड़क सेफ्टी पे काम करने के लिए भी बैठे हैं? ये सड़क सेफ्टी पे अगर काम हुआ रहता तो शायद जो है इस जगह पे हर दिन हादसा नहीं होता। हर दिन हादसा होता है। अभी 2 ट्रक जो है ना कल हादसे का शिकार हो गया, 1 ट्रक आज हादसे का शिकार हो गया। और देखिए लेफ्ट साइड से ट्रक आया, डिवाइडर को तोड़ते हुए आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, और सीधे जो है उल्टा घूम गया है। ट्रक का जो है शाफ्ट टूट गया है, ट्रक का जो है ये टंकी जो है फूट गया है, डीजल जो है गिर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ट्रक जो है सीधे उल्टा दिशा में घूम गया है। ये जो है ट्रेलर बॉडी होता है, इसका इंजन जो है घूम जाता है और सीधे घूम गया है। हालांकि भगवान ने ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को बचा दिया है। इसमें देखिए लोहा लदा हुआ है, लोहा दिख सकता है आप लोगों को। और ये एक टाटा का हाईटेक ट्रक है, हाईटेक, और इसका टायर फट गया देखिए। जबकि टायर में गोटी वोटी है, लेकिन ये रिसोल टायर है, कहीं नहीं तो कहीं इस वजह से शायद से कमज़ोर हो गया था। और टायर फटने के बाद जो है शाफ्ट टूटा, और शाफ्ट टूटने के बाद जो है ट्रक डिसबैलेंस हो गया और आके यहाँ पे ठोक दिया। अगर यहाँ पे कैमरा लगा हुआ रहता तो एग्जैक्ट कहानी पता चलता कि किस वजह से हुआ है। और इन सभी पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा कैमरा लगाने की ज़रूरत है। मैं बार बार सड़क सेफ्टी पे इसलिए आवाज़ उठाता हूँ कि दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 1% गाड़ी जो है भारत में है, सिर्फ 1%, और 11% सड़क हादसा भारत में होता है। अभी टोल कर्मियों को यहाँ पे आना चाहिए था, क्रेन लेके आना चाहिए था, ये सब साफ सफाई कराना चाहिए था, ये ट्रक जो है यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए था। क्योंकि अगर दूसरा कोई ट्रक जो है फिर अगर किसी कारणवश हादसा का शिकार होगा तो बड़ा हादसा हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिकंदर कुमार महतो। अच्छा ये बताइए, इतना डेंजर हादसा कैसे हुआ, आप देखे थे? जी सर, हम देखे थे, लाइव देखे हुए हैं। जब मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था तब देखे कि अचानक गाड़ी स्पीड में थी, इसके आगे एक 4 व्हीलर था, ठीक है ना, बोलेरो, वो आ रहे थे राइट साइड से और ये लेफ्ट साइड से आ रही थी।
बोलेरो जैसे राइट कटा ना, ये गाड़ी अनबैलेंस हो गई। ये राइट अचानक काट दिया, उसके बाद आके डिवाइडर में टकरा गई। डिवाइडर में टकराने के बाद सबसे पहले इसका टायर ब्लास्ट हो गया। टायर ब्लास्ट होने के बाद धूल उड़ गया यहाँ पर। उसके बाद ड्राइवर लोग बचाव करने लगा। तुरंत मैंने आया, देखा कि ड्राइवर लोग बचाव कर रहा है। फिर खुद ही शीशा तोड़ा ड्राइवर लोग और खुद बाहर निकले। उसके बाद मैंने भी यहाँ पहुँचा तो देखा कि ड्राइवर निकल रहे हैं अपने से, इधर शीशा की तरफ से। उसके बाद हम भी हाथ बटाएँ कुछ, तो एम्बुलेंस को फ़ोन किया। यहाँ पे अक्सर सड़क हादसा होता है जी, बराबर होता है। कल ही हुआ था पेंट वाला गाड़ी, परसों भी एक टेलर हुआ था। डेली होते रहता है, प्रतिदिन डेली होता है यहाँ पे सड़क हादसा। जी भाई। पहले यहाँ पे सॉफ्ट ब्रेकर हुआ करता था। सॉफ्ट ब्रेकर का मतलब ये होता है कि ट्रक ड्राइवर को या किसी भी प्रकार के ड्राइवर को पता चल जाएगा कि आगे या तो टर्निंग है या तो किसी भी प्रकार का अवरोध है। और अभी सॉफ्ट ब्रेकर भी नहीं है इस रोड पे। भारत में रोड पे या तो बड़ा सा ब्रेकर बना दिया जाता है या तो ब्रेकर बनाया ही नहीं जाता है, बल्कि जगह जगह पे कहीं भी टर्निंग पे सॉफ्ट ब्रेकर होना चाहिए, इंडिकेशन होना चाहिए, स्पीड लिमिट होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए। अगर आप टोल प्लाजा पे टोल ले रहे हैं तो ताकि जो है इस प्रकार के हादसों का मॉनिटरिंग करके जो है ना वो सुधार किया जा सके। आप देख सकते हैं कितना डेंजर हादसा हुआ है। आप देखिए, अगर इसके आगे जो है बुलेरो था तो बुलेरो वाले की गलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इस ट्रक वाले की गलती है तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर इन दोनों की गलती नहीं है और रोड की गलती है तो टोल लेने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये जो भारत का लाइफलाइन, भारत का सड़क है, वो हादसों का रूप लेते जा रहा है और बार बार सड़कों पे अनेकों हादसा होते जा रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? भवेश झा। अच्छा, ये बताइए कि ये हादसा हुआ है अभी, यहाँ पे हमेशा हादसा होता है क्या? हाँ, बराबर कुछ न कुछ होते ही रहता है हादसा। बराबर होते रहता है। सबसे ज़्यादा हादसा इस सड़क पे यहीं पे होता है? यहीं पे। अच्छा, क्यों होता है इस प्रकार का हादसा? ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। ब्रेक फेल होता है, चाहे कुछ होता है, उससे होता है। उससे होता है। आप लोग एक आवेदन दीजिए ऊपर, क्योंकि ऊपर से पहाड़ है, ढलान है और यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, कोई भी जो स्मॉल ब्रेकर देते हैं ताकि ड्राइवर को पता चल सके वो नहीं है। रोड सेफ्टी का जो भी नियम होता है, पैरामीटर होता है, वो नहीं है। शायद इस वजह से जो है आए दिन यहाँ पे ट्रक हादसा होता है और उसके बाद से परेशानी आप लोगों की होती है। देखते करते हैं परेशानी, इसलिए भी परेशानी होती है कि हादसा हो गया है, ड्राइवर चला गया है और आप लोग लेट पहुँचते हैं। और आप लोग लेट इसलिए भी पहुंचते हैं कि अनेकों जगह पे हादसा होते रहता है। ये सारी कारण हो सकती है। कारण ये भी हो सकता है कि आप पुलिस वाले हैं, मैं आपसे उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछ दूं, अब जब आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम सबको मिलके सुधारना है, तो सुधारने के लिए हम आपसे विनती करना चाहते हैं सर, जब आपको पता है यहाँ पे हादसा होता है, एक आवेदन जो है ऊपर तक दीजिए, क्योंकि बार बार आवेदन पड़ता है। हाँ। लेकिन कोई हो तो सुधारेगा तब ना। हाँ। बस। हाँ, यहाँ पे टोल प्लाजा भी होगा इस रोड पे? जरूर है। तो एक बार एक आवेदन सर आप टोल कर्मियों को दीजिए, इसलिए भी दीजिए ताकि जो है उसके बाद से पुलिस वालों का दोष नहीं रहेगा। क्योंकि अगर कोई बड़ा हादसा होगा, सपोज सर कभी बस नहीं, वाले का क्या दोष है? नहीं देखिए, जब मॉब लिंचिंग होता है, जब भीड़ होता है, जब बस हादसा हो जाएगा, सपोज उसमें पैसेंजर होते हैं तो हंगामा होता है, तो सबसे ज़्यादा बदनाम कौन होता है सर, आप बताइए? पुलिस होता है। बेवजह पुलिस होता है बदनाम। तो आपका एक कर्तव्य बनता है सर कि आप एक आवेदन जो है टोल कर्मियों को दीजिए और कहिए कि यहाँ पे हादसा होता है, सड़क को सुधारे और यहाँ पे सिंबल दें, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर दें और यहाँ पे लिमिट दे कि इतना से ज़्यादा स्पीड तो दिया हुआ है। हाँ। लिमिट तो दिया नहीं दिखता है सर, कहीं नहीं, आगे ही दिया हुआ है। क्या आगे दिया जगह जगह पे दिखना चाहिए। जैसे अगर हम बिना ओवर स्पीड में दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं तो घर पे फाइन आ जाता है, यहाँ पे भी कैमरा लगा दिया जाए, ओवर स्पीड में जो भी गाड़ी क्रॉस करेगा घर पे फाइन चला जाएगा, सारा गाड़ी जो है स्पीड लिमिट में चलेगा और हादसा नहीं होगा। ये तो ऊपर वाले पदाधिकारी कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं। आप लोग कह सकते हैं तो कहिए सर, और उम्मीद है कि आप कहेंगे और इसीलिए मैं आपसे उल्टा सीधा टेढ़ा मेरा सवाल नहीं पूछ रहा हूँ सर। भरोसा कर सकता हूँ मैं आप पे? एकदम सही, भरोसा कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम है प्रकाश। कहाँ जा रहे हैं आप? सेफ्टी कोन लगाने के लिए रोड बहुत जल्दी आए हैं जी। सही है कि नहीं जी। कितना देर में आ गए हैं?
हम लोग तो अभी अभी आए हैं, हम लोग को इरबा में। चलिए, बहुत जल्दी, ये स्पाइडरमैन से भी फास्ट हैं और बहुत जल्दी आए हैं। सर एक मिनट सर। हम स्टाफ नहीं है भाई, हम ड्राइवर हैं। आप ड्राइवर हैं? बस मतलब स्टाफ अभी कोई नहीं आया है यहाँ पे? स्टाफ आया हुआ है, हाँ। सब कोई अपना अपना जगह में है, आया हुआ है। मतलब यहाँ पे स्टाफ अभी NHAI का कौन आया? इतना बड़ा सड़क हादसा हो गया है सर। हाँ। आप आ जाइए इधर। आप एक मिनट। नहीं, हमको मत देखिए। नहीं, आप NHAI के ड्राइवर हैं ना? ड्राइवर हैं। तो ड्राइवर है तो NHAI का भी स्टाफ नहीं है। हम NHAI का स्टाफ नहीं है, एज ए कॉन्ट्रैक्टर में है हम। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर में ठीक ही? है। अच्छा सुनिए ना, एक हाँ, मिनट सर, इधर आ जाइए साइड में। अच्छा ये बताइए, कॉन्ट्रैक्टर ही हैं, आधा घंटा के आसपास हो गया है सड़क हादसे आधा घंटा नहीं हुआ है, 10 मिनट, 10-15, 5 मिनट आने में टाइम नहीं लगेगा। 5 मिनट, 2 मिनट, नहीं, 1 मिनट, 10-15 मिनट हुआ है। कौन लगाने दीजिए सब, कौन लगाने दीजिए हम लोग को, उसका बाद हम आ रहे हैं। लगभग आधा घंटा हो गया है। 20 मिनट से तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर और माझी से आ रहे हैं हम लोग। फोन कर दीजिए उसको। हाइड्रा निकल चुका है, पटेल चक से। हाँ, निकल चुका है। देखिए, ये NHAI के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इनको सब पता है कि हाइड्रा निकल चुका है। ये कहाँ थे, कैसे थे, किस स्थिति में थे। और यही कारण है कि भारत में स्विगी, जोमेटो, पिज़्ज़ा, डोमिनोज से जो है ना आधे घंटे से पहले आ जाता है, लेकिन मदद जो है ना वो आधे घंटे में नहीं पहुँच पाता है। और इसी वजह से जो है ना जाने कितने लोग जो है भारत के सड़कों पे मौत के मुंह में समा जाते हैं। जरा सोचिए, अब यहाँ पे नितिन गडकरी जी तो हैं नहीं, तो हम किससे सवाल करेंगे? तो यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो गाड़ी आएगा उसी के स्टाफ से ना सवाल करेंगे। तो इसमें 3 लोग आए, जिसमें 2 लेबर हैं और एक ड्राइवर है। जब उनसे हम लोग पूछ रहे हैं तो वो किसी भी बातों को बताने के लिए सक्षम अपने आप को नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनको सब पता है कि हाइड्रा कितना देर में आएगा, उनको सब पता है कि यहाँ से ट्रक कितना देर में हटाया जाएगा। कहीं नहीं तो कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को अपने कंधों पे अच्छे ढंग से निभाना होगा। और जिस दिन भारत के सरकारी कर्मचारी जो है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदारी पूर्वक निभाना शुरू कर दें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग जो है ईमानदारी पूर्वक काम करना शुरू कर दें, शायद इस प्रकार के अनेकों हादसा को जो है ना हम लोग रोक सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबको प्रयास करना होगा। जैसे ये भाई साहब हेलमेट में हमारा वीडियो बना रहे हैं, ये हमारा वीडियो ना बनाएं, ये सिस्टम से सवाल करेंगे तब जाके सुधार होगा। नहीं तो फिर पुलिस वाले आके खड़े रहेंगे, NHAI वाले आएंगे, सब कोई आएगा, लेकिन सिस्टम में सुधार नहीं हो पाएगा। भारत में कहीं भी इस प्रकार का हादसा होता है तो NHAI के कुछ कर्मचारी टूटा फूटा जो है ना ये लेके आते हैं, टूटा फूटा। देखिए, इसका रेडियम खुद जो है ख़राब हो गया, देख सकते हैं। और रात में अगर ये रोड पे लगाया जाएगा तो क्या ये सही से काम करेगा? देखिए, इसका रेडियम देख सकते हैं आप, देखिए, ये देखिए। और 4 गो ऐसा लेके आ जाते हैं रोड साइन जो है, और 4 जगह पे लगा देते हैं और समझते हैं कि उनका जितना भी काम है वो ख़त्म हो गया है। कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। और अगर कोई भी ट्रक ड्राइवर हो या किसी भी प्रकार का कमर्शियल गाड़ी चला रहा है तो सरकार को पहले व्यवस्था करना चाहिए कि कमर्शियल ड्राइवर का कम से कम 25 लाख रुपया का इंश्योरेंस हो, कम से कम 25 लाख रुपया का इंश्योरेंस हो। रांची जाने वाला सड़क में सबसे ज़्यादा हादसा जो है यहीं पे होता है, तो यहाँ पे कैमरा लगाया जाए, मॉनिटरिंग किया जाए, और इस प्रकार का हादसा हो तो सबसे पहले दोषी कौन है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, ताकि जो है भारत का सड़क जो है ना हादसों वाला सड़क में ना बदले। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।